साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। जैसा कि आप सुबह से देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर हो या टीवी चैनलों पे हो, लगातार बसपा सुप्रीमो का जो एक्स पर पोस्ट आया है, उसको लेकर खबरों की सियासत बड़ी गर्म है। उस पर तमाम विरोधी दल के नेता बयान दे रहे हैं, वहां पे चैनल्स भी अपनी तरफ से खबर चला रहे हैं। हमारे साथ बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और रूबरू करेंगे। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज बसपा सुप्रीमो का जो एक्स पर पोस्ट आया, उसमें कहा है बरसाती मेंढक टर्टर, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय बहन जी ने जो आज ट्वीट किया है, उस ट्वीट में बहन जी ने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी के इशारे पर जो लोग बहुजन मूवमेंट को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या पहुंचा रहे हैं, ऐसे बरसाती मेंढकों से सावधान रहें। तो ये बरसाती मेंढक कौन है? तमाम लोग बात कर रहे हैं। जो लोग हैं वो खुद ही मैदान में आ जाएंगे। अच्छा। जो लोग कांग्रेस, भाजपा और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों से मिल करके इस देश में जो बहुजन मूवमेंट चल रहा है, माननीय कांशीराम साहब के द्वारा बनाई हुई पार्टी जो चल रही है, जो बहुजन हित में काम कर रही है, ऐसी पार्टी को नुकसान करने वाले जो लोग हैं वो खुद ही आपके सामने आ जाएंगे। चैनलों पे बात हो रही है तो उस पे नाम चंद्रशेखर का भी आ रहा है। चंद्रशेखर को देखिए, माननीय बहन जी ने किसी का नाम नहीं लिया है जी। माननीय बहन जी ने कहा है कि जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के इशारे पर बहुजन मूवमेंट को नुकसान कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ऐसे लोगों से बहुजन समाज पार्टी के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को सावधान रहना चाहिए। अच्छा जी सर, आकाश आनंद का कल बात हुई तो चंद्रशेखर ने कहा वो क्लियर ही नहीं है कि आकाश आनंद रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आकाश आनंद का ही नहीं अभी क्लियर हो पा रहा है, वो अपनी कंपनी देखे। इस तरह के बयान दिए। देखिए, ये तो वही हाल हुई ना कि चाय से ज्यादा केतली गरम। अच्छा, ये वही कहावत हो गई कि चाय से ज्यादा केतली गरम, क्योंकि भाई आकाश आनंद जी को मान्य बहन जी ने, जो इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का पूरे देश का, ऑल इंडिया का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया बहन जी ने जी। तो उनकी बात करना, उनकी बराबरी करना, ये तो बड़ी दूर की बात है। ऐसे व्यक्ति की बात की जा रही है कि जो व्यक्ति को, भाई आकाश आनंद जी को माननीय बहन जी ने इस देश की बहुजन समाज राष्ट्रीय पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी, इस पार्टी के मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। वो कोई मामूली पद नहीं है। और रही बात कि मान्य बहन जी जिस भी किसी के ऊपर हाथ रख दें जी, जिस किसी पर भी मान्य बहन जी का आशीर्वाद हो जाए, उसकी बराबरी आज के डेट में बहुजन समाज में जो भी लोग काम कर रहे हैं, तो उनमें जिनके ऊपर बहन जी का आशीर्वाद होगा, वही बहुजन समाज के हित में अच्छा काम करते आपको दिखाई पड़ेंगे। अच्छा। क्योंकि जो बहुजन समाज की पार्टी बनी है, बहुजन समाज पार्टी बनी है, इस पार्टी को माननीय कांशीराम साहब ने गठन किया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो माननीय कांशीराम साहब की बात तो करते हैं, लेकिन माननीय कांशीराम साहब की बनाई हुई पार्टी को नुकसान करने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। अच्छा। एक तरफ माननीय कांशीराम साहब की बात करेंगे और दूसरी तरफ माननीय कांशीराम साहब की बनाई हुई पार्टी को नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय कांशीराम साहब जी के द्वारा जी, जिनको माननीय कांशीराम साहब ने इस लायक समझा कि ये मेरे बनाई हुई पार्टी को, बहुजन मूवमेंट को, बहुजन समाज पार्टी को कौन लेकर के अच्छी तरह से चल करके इस देश के बहुजनों का हित कर सकता है, उसको माननीय कांशीराम साहब ने अपना उत्तराधिकारी बना के गए हैं। जी। तो जो बहुजन समाज पार्टी को माननीय साहब ने जिनके कंधे पर दे के गए हैं, सौंप के गए हैं, वो नेता हमारी बहन जी हैं। तो जो लोग माननीय साहब का नाम भी लेते हैं, माननीय साहब की बनाई हुई पार्टी का विरोध करते हैं, माननीय साहब के द्वारा बनाए गए उत्तराधिकारी का विरोध करते हैं, वो बहुजन समाज का हित कभी नहीं कर सकते। मतलब जो बात कही जा रही कि शिष्य मैं भी हूं, तो यानी कहीं ना कहीं अपने गुरु की बात की अवहेलना नहीं। अगर शिष्य होते, जो भी व्यक्ति अगर माननीय कांशीराम का शिष्य अपने आप को समझता है,
तो मानवर कांशीराम साहब की बनाई हुई पार्टी को या मानवर कांशीराम साहब के द्वारा इस पार्टी की जिम्मेदारी जिनके कंधे पर दे करके बहन जी गए, जिनके कंधे पर दे करके मानवर साहब गए हैं, जिनको उत्तराधिकारी बना के गए हैं, उनका विरोध करके मानवर कांशीराम साहब के आदेशों का अवहेलना करके उनकी बनाई हुई पार्टी का नुकसान करने वाले, उनके द्वारा बनाए गए उत्तराधिकारी का विरोध करने वाले लोग बहुजन समाज का हित नहीं कर सकते। अच्छा, आज के समय में कैसे देखते हैं चंद्रशेखर रावण कल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन किए, वहीं पे आकाश आनंद को, इन दोनों में क्या देखते हैं, क्या डिफरेंस है? कहीं दूर दूर तक दोनों लोगों की तुलना नहीं की जा सकती है। कैसे? किसी भी तरह से एक विधायक बन जाना, सांसद बन जाना, वो बहुजन समाज के मूवमेंट को फायदा पहुंचाना ये नहीं माना जा सकता है, क्योंकि मैंने देखा है तमाम ऐसे लोग बहुजन समाज से निकल करके, यानी एससी समाज से निकल करके विधायक सांसद तो बने हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी द्वारा जो किए गए कार्य थे, अगर उनको दूसरे दलों के द्वारा बंद किया गया है, रोका गया, नुकसान किया गया, तो तमाम ऐसे सांसद विधायक थे जो उनकी जुबान बंद हो गई थी उस मौके पर। चाहे वो उत्तर प्रदेश में देख लो, मान्या बहन जी के द्वारा बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जो बहुजन समाज के हित में निर्णय लिए गए थे जी, ऐसे निर्णय को जो कुछ पार्टियां यहां बदल रही थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी को कह लो, तो उस वक्त तमाम एससी समाज के लोग भी विधानसभा में थे, लेकिन वो ये भी नहीं कह पाए कि माननीय नेताजी कुछ मत दीजिए, लेकिन जो मान्या बहन जी के द्वारा बहुजन समाज के लोगों को दिया गया है इसको मत लीजिए। ऐसे लोग, ये जरूरी नहीं कि विधानसभा लोकसभा में जाकर के समाज का हित कर सकें। जब बहुजन समाज के हित में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर प्रमोशन के आरक्षण का बिल लाया गया, उस वक्त भी तमाम सांसद एससी समाज के भी बहुजन समाज से निकल करके उस पार्लियामेंट में बैठे थे, और यहां तक कि इसी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के इशारे पर एक एससी समाज से सांसद के द्वारा बहुजन समाज के हित में लाए गए बिल को भड़वाने का भी काम किया गया था। तो यह जरूरी नहीं कि कोई एससी समाज से या बहुजन समाज से निकल करके अगर दूसरे दल से या और कहीं से सांसद बन के आए तो बहुजन समाज का हित करे, ये कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, बात करें अगर आकाश आनंद की, तो कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो ने उन्हें कांटों भरा रास्ता दिया कि आप संघर्ष के रास्ते पे जाइए, मंत्री विधायक बनाइए। निश्चित है कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि माननीय आकाश आनंद जी का संघर्ष नहीं है, तो आपको मालूम होगा कि मान्या बहन जी ने भाई आकाश आनंद जी को, जिस उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है जी, जिस उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार बनी है, वहां पर मान्या बहन जी ने भाई आकाश आनंद जी को जिम्मेदारी ना दे करके शुरुआत जो बहन जी ने मान्य आकाश आनंद जी की कराई, वैसे प्रदेशों में कराई जहां बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बहुत ज्यादा नहीं था, और वहां पर जाकर के भाई आकाश आनंद जी ने रोड मार्च किया, संघर्ष किया, तमाम गरीबों की लड़ाई लड़े हैं, तब आज वो नेता बने हैं। ना कि वो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा या मान्या बहन जी के द्वारा कोई उनको सांसद विधायक एमएलसी का पद मिला हो। उनको तो इस संघर्ष के दौर में मान्या बहन जी के द्वारा एक संघर्ष करने का मौका मिला है, और उन्होंने बहन जी से कहा कि मुझे ये मानवर कांशीराम साहब जी द्वारा बनाई गई पार्टी, बहुजन के हित में बनाई गई अपनी बीएसपी पार्टी में मान्या बहन जी हमको सिर्फ काम करने का मौका दीजिए। मैं तो धन्यवाद देता हूं मान्या बहन जी को, जो बहन जी ने एक नौजवान को एक काम करने के लिए, संघर्ष करने के लिए मौका दिया। तो आकाश भाई हमारे संघर्ष कर रहे हैं बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए, मानवर कांशीराम साहब जी के द्वारा बनाई हुई पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, मानवर कांशीराम साहब जी के द्वारा जिनको उन्होंने बहुजन समाज की जिम्मेदारी देकर के गए हैं, जिनको उत्तराधिकारी बहुजन समाज का बना के गए हैं, मान्य बहन जी के द्वारा गाइडलाइन में काम करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं बहन जी को, बधाई देता हूं आकाश भाई को कि आपने ये बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष और मेहनत कर रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है। कल एक कार्यक्रम हो रहा है 30वां सामाजिक परिवर्तन दिवस बामसेफ और DS4 के द्वारा, और कल 3 जून है, और 3 जून को ये कार्यक्रम होना,
उस क्या बसपा ये ऑर्गेनाइज करा रही है? नहीं, ये बसपा ऑर्गेनाइज नहीं कर रही है। जी, ये अम्बेडकर ये जो बहुजन समाज के लोग हैं, अच्छा, बहुजन समाज में जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, बहुजन समाज में जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, वो लोग ये कार्यक्रम करा रहे हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से लगता है कि जब पहली बार मान्या बहन जी 3 जून 1995 को बहुजन समाज पार्टी की मुख्यमंत्री बनी हैं, तब एक सामाजिक परिवर्तन हुआ है। उसी के उपलक्ष्य में गैर बहुजन समाज पार्टी, समाज, गैर राजनीतिक संगठन के लोग, एक सामाजिक संगठन के लोग, एक प्रबुद्ध वर्ग के, बहुजन समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने इस चीज को महसूस किया कि जो सामाजिक परिवर्तन 3 जून 1995 से शुरू हुआ है, उसी दिन 30वां सामाजिक परिवर्तन दिवस बामसेफ DS4 के तत्वाधान में 3 जून 2025 को अंबेडकर नगर जलालपुर में मनाया जा रहा है। जी, और उन प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाया है, मुख्य अतिथि बनाया है प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने। जी, बहुजन समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने ये उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है जिनके ऊपर मान्या बहन जी का हाथ है, जिनके ऊपर बहन जी का आशीर्वाद है, जिनको मान्या बहन जी ने उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। जी, विश्वनाथ पाल कुछ नहीं है। विश्वनाथ पाल जो कुछ हैं वो मान्या बहन जी के आशीर्वाद से है, मान्या बहन जी के आशीर्वाद के सहयोग से प्रदेश अध्यक्ष हैं। और जिन प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने बुलाया है वो मान्या बहन जी का आशीर्वाद जिनके ऊपर है, ऐसे व्यक्ति को मुख्य अतिथि बनाया। इसके लिए मैं बहुजन समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को धन्यवाद देता हूं। बातों बातों में एक बात और जहन में आ गई कि सोशल मीडिया पे वायरल है कि ऐसे लोगों के लिए विश्वनाथ पाल ही काफी। देखिए, विश्वनाथ पाल कुछ नहीं है, जिनके ऊपर बहन जी का आशीर्वाद है वो काफी है। अच्छा जी, मतलब बहन जी का जो सहयोग है उसके द्वारा निश्चित है कि मैं जो कुछ करता हूं बहन जी के आशीर्वाद से करता हूं, बहन जी के गाइडलाइन में करता हूं। बहन जी ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। निश्चित है मैं पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ बहन जी के आशीर्वाद से जो बहन जी ने हमें जिम्मेदारी दी है उसको पूरी तरह निभाने का काम करूंगा। ठीक है, ये हमारी बात हो रही थी विश्वनाथ पाल जी से, और मैंने आपको जैसा कि बताया कल एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें मुख्य अतिथि होंगे विश्वनाथ पाल, और अभी मैं बहन जी के गाइडलाइन में ही जा रहा हूँ। अच्छा, जो प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने बुलाया है मुझे, मैंने उसके लिए बहन जी से बात किया है कि बहन जी बहुजन समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने एक कार्यक्रम कर रहे हैं, और 3 जून 1995 को जो सरकार बनी थी उसके बाद बहन जी जो सामाजिक परिवर्तन हुआ है उसके उपलक्ष्य में लोग 30वां सामाजिक परिवर्तन दिवस मना रहे हैं। उसमें बहन जी लोग मुझे आमंत्रित किए तो बहन जी का आशीर्वाद मिला, बहन जी ने मुझे निर्देशित किया, तब मैं जा रहा हूं। और निश्चित है कि वाकई में सामाजिक परिवर्तन हुआ है। अच्छा, इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में हमने देखा है तमाम ऐसे समाज जाति के धर्म के लोग रहे हैं जिनको 3 जून 1995 के पहले अपने घर पर, अपने घर के सामने अपनी चारपाई पर बैठने को नहीं मिलता था। अपनी टूटी फूटी चारपाई और कुर्सी पर बैठने को नहीं मिलता था। मैं धन्यवाद देता हूं मान्या बहन जी को कि जून के 3 जून 1995 की सरकार बनने के बाद आज हर व्यक्ति अपने आप को एक स्वाभिमान समझता है, और बहन जी उसकी प्रतीक है कि बहन जी के बदौलत बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के बाद में आज हर व्यक्ति अपनी स्वाभिमान की जिंदगी जीना अगर शुरू किया है तो निश्चित है कि 30वां सामाजिक परिवर्तन तो हुआ है। अच्छा, ये एक ऐतिहासिक दिन है, लोगों का कहना है, सोशल मीडिया पे भी लिखा जाता है कि 3 जून के दिन एक ऐतिहासिक दिन है जिस दिन एक महिला, वो भी बहुजन समाज से निकलकर मुख्यमंत्री बनी, और वो कार्यक्रम लगातार मनाया जा रहा है। 30वां कार्यक्रम है, आप सोचिए। और इस लिस्ट को अगर आप स्क्रीन पे अब देख रहे हैं तो इस लिस्ट में तमाम नाम है जो गैर राजनीतिक, गैर बहुजन समाज पार्टी सपोर्टर हैं और जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, वो इस दिन को बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।